जो है सीधा सीधा बोल भी दिया कि ये सिर्फ कांग्रेसी थे, कांग्रेस में शामिल हो गए। हम कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, ना हम कांग्रेस के वोटर, ना हम कार्यकर्ता, ना हमें कोई मतलब। तो आपके ऊपर सीधा सीधा कांग्रेसी होने का आरोप भी लगाए गए। कांग्रेस को वोट हमने दिए हैं, ये बिल्कुल मैं आपके कैमरे के सामने एक्सेप्ट कर रहा हूं। कांग्रेस को वोट सरदानंद भाई ने भी दिए हैं। यहां जितने लोग खड़े हैं सबने कांग्रेस को वोट दिए हैं, लेकिन हम कांग्रेस ही नहीं है। क्षेत्र की सीट पे अभय सिंह चौटाला जो इलेक्शन आ रहे हैं, उसका जो मुख्य मुद्दा है वो है राज्यसभा का एक वोट जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कार्तिकेय शर्मा को दिया। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है लघु सचिवालय के सामने। फिलहाल मैं खड़ा हूँ और फ्रेम में जो चेहरे आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, 4-5 महीने बाद कहूँगा मैं तो भाई, 4-5 महीने बाद दोबारा उस मूड के अंदर आ गए जैसे ही सेंटर के अंदर बीजेपी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा शपथ ली है, तो किसान दोबारा से जो है हिसार के लघु सचिवालय के सामने आज आए हैं। क्यों आए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, वो पूरी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। जी मैंने पहले एक के बात कही, आपने सुनी भी है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा बना और किसान लघु सचिवालय के आगे आए, क्या कारण है? देखिए, प्रधानमंत्री तो अब की बार धक्के से बने हैं। मुझे लगता है बीजेपी की भी सहमति नहीं थी। कोई भी पार्टी जब चुनाव जीतती है तो सबसे पहले उसके संसदीय दल की बैठक होती है। बीजेपी की कोई संसदीय दल की बैठक नहीं हुई। उससे पहले ही मोदी और अमित शाह ने अपना खेल खेल के एनडीए की मीटिंग बुला करके वो एनडीए के नेता बन गए। कानूनी पेचीदगी हमें नहीं पता, लेकिन इस बात में कितना दम है कि किसी पार्टी ने अपना नेता नहीं चुना हो और वो जो है जो अलायंस है, गठबंधन का नेता बन जाए। तो आरएसएस की आप स्टेटमेंट देख रहे हो लगातार, मोहन भागवत की आप स्टेटमेंट देख रहे हो, बीजेपी के जेपी नड्डा की आप स्टेटमेंट देख रहे हो, यानी कि जुतम पजार हो रहा है और ये धक्के से बने हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा जो है राजनीतिक मुद्दा आरएसएस और बीजेपी के बीच में ही बढ़ने वाला है। और प्रधानमंत्री जी के जो नफरती बयान थे, उनकी जो भाषा थी, 10 साल आप जो है सरकार चलाने के बाद आप विकास की बात नहीं करते। आप मटन से लेके मुसलमान से लेके मंगलसूत्र से लेकर के मुजरा से लेकर के आप भैंस तक पर आ गए। तो देश की जनता ने जो मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं, कर्मचारियों के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी और महंगाई, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, लोगों ने वोट बीजेपी के खिलाफ दिया है। आप देखिए, बहुमत से बीजेपी दूर है। बैसाखियों के ऊपर बनी हुई सरकार है। प्रधानमंत्री खुद 1.5 लाख से चुनाव जीत करके आए हैं। वहां पे कुछ पर्चे रद्द ना करते तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी हार जाते। मनोहर लाल खट्टर जो है वो 4 लाख वोट उन्होंने कम पाए हैं पहले के कैंडिडेट से। आंदोलन की जो बेल्ट है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आप देखिए सुपड़ा इनका साफ हो चुका है। कितनी सीटें इनकी आई हैं। यूपी में मायावती अगर अपनी पार्टी को चुनाव नहीं लड़वाती तो बीजेपी की सिंगल डिजिट में सीट आनी थी। ये जो 32-33 सीट आई हैं, ये भी नहीं आती। तो ये सरकार लंगड़ी सरकार है, ये बोधी सरकार है और आंदोलन के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। एक मजबूत विपक्ष है और मजबूती। हरियाणा की बात करूं रवि भाई, हरियाणा के अंदर 5 सीट लेने में कामयाब रही, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध की बात करें तो सबसे ज्यादा विरोध भी हरियाणा के अंदर था, फिर भी 5 सीट लगी बीजेपी, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि अब की बार सुपड़ा साफ है जो बीजेपी का। देखिए, लोकसभा में बीजेपी आप होगी, विधानसभा में साफ हो जाएगी। उसमें ट्रेलर चला है, विधानसभा में तो पूरी फिल्म चलेगी, पूरी फिल्म चलेगी। और मेरा ये मानना है कि जनता की कोई गलती नहीं है। 5 सीट अगर भाजपा ने ली है तो गलती किसकी है? जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसने कैंडिडेट का ठीक चयन नहीं किया, मिलकर के इलेक्शन नहीं लड़ा, उनकी आपसी फूट में कितनी आपसी तालमेल, आपसी रंजिश, उसकी वजह से भाजपा 5 सीट जीतती है। नहीं, भाजपा की एक फरीदाबाद को छोड़ करके कोई भी सीट नहीं थी अगर ठीक कैंडिडेट उतारते तो। जी, एक बात यहाँ ये भी खड़ी हो जाती है, जब तक मनोहर लाल खट्टर सीएम रहे, रोज किसान सड़क पर है, रोज विरोध कराया। आज नए जो मुख्यमंत्री है वो हिसार के अंदर आ रहे हैं, क्या आज भी स्वागत करेंगे किसान? देखिए, किसानों ने जो अपने मांग मुद्दों के साथ सड़कों पर रहे बिल्कुल, और हमारा धरना तो चुनाव से पहले तक का था। आज 170 दिन हो गए लगातार हमारा धरना चला हुआ है। आज भी नायब सैनी सीएम साहब आए हुए हैं, हमारा धरना प्रदर्शन चला हुआ था। हमने प्रशासन को वार्निंग दी, अगर 12 बजे तक हमारे मीटिंग के लिए समय नहीं मिलता तो हम चाहे रोड रोकते या सीएम से सवाल जवाब करते, हमारा आगे का प्रोसेस जारी रहता। अब हमारी डीसी साहब से मीटिंग हुई है, कुछ मुद्दों के लेकर पेचीदगियाँ थी,
हमने कहा कि इससे काम नहीं चलने वाला, तो दोबारा से फुल फ्लैक्स मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा की 17 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया प्रतिनिधिमंडल के रूप में। और हिसार जिला के आला अधिकारी जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, 26 तारीख को बड़ी मीटिंग यहाँ बुलाई गई है। किसान संगठन भी बड़ी भारी संख्या में आएंगे और पॉइंट टू पॉइंट लिखित में 2 चिट्ठियाँ निकालेंगे, एक उनके पास होगी, एक हमारे पास होगी, 1 to 1 पूछेंगे, इसका जवाब दीजिए, फिर अगली बात पे होगा, फिर अगली बात पे होगा। उसके बाद अगर हमारी सारी मांगों को लेकर हमारी सहमति बनती है तो हमारा धरना हो सकता है स्थगित किया जाए, वरना 26 तारीख को फिर संयुक्त किसान मोर्चा हिसार बड़ा एक्शन लेगा। बड़े आंदोलन की शुभ बुगाट हरियाणा के हिसार की धरती से होगी। रवि भाई, अगर बात करूं मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने खुल करके जो है विरोध किया बीजेपी का, और कुछ नेताओं ने तो आपके ऊपर जो है सीधा सीधा बोल भी दिया कि ये सिर्फ कांग्रेसी थे, कांग्रेस में शामिल हो गए, और कुछ नेता जो है आपके किसान आंदोलन से निकल करके अलग अलग पार्टियों में जो है उनकी सपोर्ट करते हुए भी नजर आए, तो आपके ऊपर सीधा सीधा कांग्रेसी होने का आरोप भी लगाए गए। देखिए, पहली बात तो ये है कि आंदोलन के लोगों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा का जो निर्णय था वो निर्णय था कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे मजबूत प्रत्याशी है, चाहे वो किसी भी दल का हो और भले ही चाहे वो निर्दलीय हो, आप उसको वोट डालिए और डलवाइए, लेकिन हमें किसी का भी मंच और माइक प्रयोग नहीं करना। और आपने देखा भी, जितने भी किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरे हैं जिनके ऊपर किसान भरोसा करता है, आप गांव से लेकर के और आप पूरे देश तक, आप राष्ट्रीय स्तर तक चले जाएं, हमारे किसी भी नेता ने किसी भी पार्टी के मंच पे नहीं गया और जो है वो उन्होंने उनके माइक का प्रयोग नहीं किया। हमारी अपील ये थी कि भाई मजबूत प्रत्याशी को वोट दो। अब हरियाणा में विकल्प के तौर पे कांग्रेस थी, कांग्रेस को वोट हमने दिए हैं, ये बिल्कुल मैं आपके कैमरे के सामने एक्सेप्ट कर रहा हूं। कांग्रेस को वोट सरदानंद भाई ने भी दिए हैं, यहां जितने लोग खड़े हैं सबने कांग्रेस को वोट दिए हैं, लेकिन हम कांग्रेस ही नहीं है ना, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हमने बीजेपी के अगेंस्ट वोट डाला। हाँ, बीजेपी यानी कि जो मजबूत प्रत्याशी था, मजबूत प्रत्याशी था, हमने उसके खिलाफ वोट दिए। मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस का था, हम कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, ना हम कांग्रेस के वोटर, ना हम कार्यकर्ता, ना हमें कोई मतलब, हमने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिए। तो बनता था अगर कोई निर्दलीय भी होता, कोई निर्दलीय भी होता तो हम उसको भी देते। रवि भाई, अगर बात करें किसान आंदोलन के दौरान INLD ने आपकी सपोर्ट करी थी, आपका तो फर्ज बनता था उसको सपोर्ट करने की। देखिए, अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था एलनाबाद से, और किसानों ने उनका सम्मान भी बढ़ाया, आपने देखा, जिताया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुरुक्षेत्र की सीट पे अभय सिंह चौटाला जो इलेक्शन आ रहे हैं, उसका जो मुख्य मुद्दा है वो है राज्यसभा का एक वोट जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कार्तिकेय शर्मा को दिया। जो उन्होंने काम किया वो एक वोट से सारा साफ हो गया। आज मुद्दा कांग्रेस से या किसी और दल का नहीं है, हम उन चीजों से तो ऊपर उठे हुए हैं, हम पार्टियों से तो ऊपर उठे हुए लोग हैं। मुद्दा यह है कि आज जो भी बीजेपी के पास जाएगा, जो भी बीजेपी से बात करेगा, जो भी बीजेपी को मजबूत करेगा, चाहे भले ही वो किरण चौधरी हो, चाहे वो सरुति चौधरी हो, चाहे कोई खाप का नेता हो, कोई भी हो, वो हमारे बीच में बैठने के लायक नहीं रहेगा। विधानसभा के लिए अपनी नीतियां बदल दी है बीजेपी ने। अगर मैं अग्निवीर की बात करूं, उसके ऊपर भी चर्चा चली हुई है। अगर मैं और भी जो नीतियां थी उनके ऊपर, किसान तो आपकी मांगे थी, उनके ऊपर भी जो है CM साहब बोल रहे हैं कि हम उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। यानी कुछ न कुछ नया प्लान बना करके बीजेपी विधानसभा में उतरेगी, तो क्या लगता है? इनको पता है कि किसान आंदोलन के कारण अग्निवीर योजना के खिलाफ जो गुस्सा था, या जो पहलवानों का आंदोलन हुआ, खेल कोटे में भी आज 3% छूट दे दी। हाँ, कोई बात नहीं, ये छूट की घोषणा करते, देते कुछ नहीं है, तो लेने वाले लोग हैं, जो कुछ है वो भी दे दो। प्रॉपर्टी ID खत्म करते, प्रॉपर्टी ID शहरों में आप देखिए कैसे वो लोगों को बर्बाद कर रही है, और अपने गाँव में वो कौन सी ID चलाई, फैमिली ID। फैमिली ID के नाम पे जो है लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। अग्निवीर योजना में हम बदलाव की बात नहीं कर रहे, आज भी हमारा एक ही स्टैंड है कि अग्निवीर योजना वापस चाहिए, और 14 साल की पक्की भर्ती, जो पहले वाली पक्की भर्ती है फौज में, वो होनी चाहिए। ये तो वो बात होगी, आओ कॉमरेड साहब, ये तो वो बात होगी कि 10 रुपए बढ़ा के 5 कम कर दो, 5 तो फिर भी बड़े रह गए, और जो है पीठ थपथपवा लो। अब जनता समझदार है,
आप देखिए ये जितने यहाँ बैठे हैं नेता, हमारे आपके हिसार में लोकसभा का जब चुनाव था तो इन्होंने बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशियों से हमारे आम किसान ने सवाल पूछे और उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये जागरूक हो गया अब किसान, अब उसको आप बांट नहीं सकते। तो अग्निवीर योजना हमें वापसी चाहिए और हरियाणा में ये किम्मे कर लो चाहे आज के दिन तो ये एक के घर में जाके पा पकड़ लो चाहे और ये किम्मे कर लो। हरियाणा में इनकी सरकार नहीं आ रही है, हरियाणा इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगा और एक बार उखाड़ के फेंक दिया ये 50 साल भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। लास्ट सवाल आपसे है, क्या आश्वासन अंदर मिला है आज आपको मुआवजे को लेकर के, क्योंकि मुआवजे को लेकर के आज आप लोग इकट्ठे हुए? देखिए जो अंदर बातचीत हुई डीसी साहब से, हमें आश्वासन एक ही मिला है कि जो हमारी पेंडिंग मुद्दे हैं, लगातार जो धरना हमारा चला हुआ है, उसके लिए मिला है कि वो लिपा पोते का काम कर रहे थे। हमने कहा हमने स्पष्ट चाहिए और एक एक एजेंडे पे हमने क्लियरिटी चाहिए। उन्होंने कहा कि 26 तारीख को दोबारा संयुक्त किसान मोर्चा की और हिसार के आला अधिकारियों की बैठक होगी, उसमें पॉइंट टू पॉइंट एक एक मुद्दे पर एक एक एजेंडे पे बात करेंगे। उस दिन कोई बात नहीं होती तो क्या कोई बड़ा आंदोलन की रूप? हाँ बिल्कुल, मोर्चे की मीटिंग हमने अब भी की है। अगर हमारा 26 तारीख को हमारी मांगों का समाधान नहीं होता तो उस दिन बहुत बड़ा हम आगे का जो बड़ा फैसला लेंगे, ठोस कदम उठाएंगे उस दिन। दोस्तों आपको क्या लगता है भाई, जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर आप लोगों ने देखा किसानों की कितना अहम योगदान इनका रहा है, क्योंकि पहले की अगर बात करूं 10 सीट से 5 सीट के ऊपर बीजेपी आई, उसका सारा का सारा श्रेय जो है किसानों को दिया जा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो भी, तो आपको क्या लगता है आने वाले विधानसभा के अंदर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप कमेंट के अंदर अपनी राय रखें। धन्यवाद, जय हिंद।